हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 3 प्रॉपर्टी कराया था। आज मैं 4th प्रॉपर्टी कराता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैं जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, वहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नोट 2 और नोट 3 में लिखवाए थे। बोले थे कि ये प्रॉपर्टी बाद में प्रूफ करेंगे। आज आते हैं वही चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। ये आपका नोट ABC नोट 2 में लिखा हुआ था और DEF 3 में लिखा हुआ था। और ये वे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी D। बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रॉपर्टी D पूछ देता है। तो देखिए ABC तीनों एक टाइप का प्रॉपर्टी है, DEF तीनों एक टाइप का प्रॉपर्टी है। तो हम एक A प्रूफ कर देते हैं और एक D प्रूफ कर देते हैं। आप बाकी BC खुद से कीजिएगा और EF खुद से कीजिएगा, सेम प्रूफ होगा। देखिएगा बाबू, बहुत आसानी से प्रूफ होगा। पहला प्रॉपर्टी A प्रूफ, हम यहां पर A को प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है। ये तब पॉसिबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। हम इसको मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियरली अगर ऐसा कोई मान रहा है कि साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो ये पूरा इसका डोमेन और ये इसका रेंज होगा, आप जानते हैं। तो माइनस एक्स डोमेन के जगह पे क्या लिखा है, माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से 1। एंड थीटा कहां से बिलोंग्स करेगा बाबू, थीटा बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये एकदम होगा। अगर साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा है तो ये पूरा इनवर्स का प्रॉपर्टी ले लेगा। अब आइए, जब ये है तो ये इनवर्स है तो इसको चेंज कर सकते हैं फंक्शन में। ये इधर गया तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -x। और माइनस को इधर ला दीजिए, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू x। और आप जानते हैं बाबू, चूंकि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये बात आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो माइनस साइन थीटा के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू x। अब बाबू देखिएगा यहां पर ध्यान से, -x बिलोंग्स टू -1 से 1 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, थीटा आपको क्या दिया गया है, चूंकि थीटा बिलोंग्स टू दिया गया है -π/2 से π/2 एंड x दिया गया है -x दिया गया है बिलोंग्स टू -1 से 1। आप लोगों को कल इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे, बोले थे थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1 है तो माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा तो वही होता है, आपको बताए थे माइनस थीटा भी वही होगा। जाकर देखिएगा इनइक्वालिटी में, मैंने आप लोगों को कल बताया था अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 है देन -x भी बिलोंग्स टू वही होता है। तो अगर x, तो इसलिए x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब बताइए क्या ये साइन माइनस थीटा इन्वर्टिबल है, माइनस थीटा आप इन्वर्टिबल रेंज में है, इन्वर्टिबल डोमेन है। साइन माइनस थीटा का डोमेन आपका इन्वर्टिबल डोमेन है तो इसका ये इन्वर्स निकल सकता है। इसलिए साइन माइनस थीटा इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब आप इसको इन्वर्स कर दीजिए, इसलिए और यहां से और लिखिए -θ इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। माइनस को उधर कर दीजिए, माइनस उधर गया तो माइनस साइन इनवर्स x। इसलिए थीटा का वैल्यू क्या आपने माना है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये कब पॉसिबल है, फॉर ऑल x। देखिए दोनों के लिए -1 से 1 के लिए बीच में लागू है, x बिलोंग्स टू
-1 से 1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिए बाबू, ये इसका एग्जैक्ट प्रूफ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी वाले बुक में ये सब बातें नहीं लिखा रहता है। ये बात और ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बात नहीं लिखता है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं और अच्छा नॉलेज चाहिए, तो ये देखिए एनसीईआरटी के बुक में ये लाइन नहीं लिखा रहता है, ये भी लाइन एनसीईआरटी के बुक में नहीं लिखा रहता है। लेकिन एग्जैक्ट प्रूफ यही है इसका कि आपको दिखाना होगा कैसे आप साइन इनवर्स एक्स कर दीजिएगा। आप बताइएगा ना कि -θ इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्टिबल डोमेन है कि नहीं। अगर नहीं इन्वर्टिबल डोमेन होगा तो आप कैसे उसको इन्वर्स कर पाइएगा, नहीं इन्वर्स कर पाइएगा। इसलिए इस चीज को आपको करना होगा कि आपका -θ भी, आपका कोई भी साइन, आपको मैंने बताया कि साइन एक्स कब इन्वर्टिबल है, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में है। ये जो डोमेन है इसका, ये डोमेन, ये इन्वर्टिबल डोमेन हो, इस रेंज में हो, कहीं बीच में कहीं पर हो, तभी ये इन्वर्स होगा। अगर बाहर होगा तो उसका इन्वर्स नहीं होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे में, तो ये उस रेंज में लाना होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपका हुआ एग्जैक्ट प्रूफ ए का। ठीक है बाबू, इसी तरीके से आप tan इनवर्स कर सकते हैं। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। क्लियरली -x बिलोंग्स टू r लिखिएगा, थीटा बिलोंग्स टू, दोनों जगह ओपन, दोनों जगह क्या होगा, ओपन। ये लाइन tan यहां पर आ जाएगा, यहां पर -tan आ जाएगा, tan -θ लिख दीजिएगा। अब जानते हैं थीटा बिलोंग्स टू ओपन इतना, एंड -x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r, ये भी प्रॉपर्टी कल इंटरवल पढ़ा रहे थे तो सेकेंड, और ये हो जाएगा -θ भी वही होगा। तो tan -θ इज एन इन्वर्टिबल, फिर ये कर लीजिएगा। उसी तरीके से आप कॉसेक का भी कर सकते हैं, उसी तरीके से आप कॉसेक का, कॉसेक क्या होगा, क्लियरली x कहां से बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स करेगा -x बिलोंग्स टू r -1 से 1, और थीटा बिलोंग्स टू, सिर्फ यहां से 0 हट जाएगा तो सेम प्रूफ चलेगा, सिर्फ 0 हट जाएगा, उसमें कोई आपको अंतर नहीं आएगा। तो पूरा ये प्रोसेस यही है, इसी मेथड से इसको प्रूफ करना होगा, तब तो आपको जाकर एक अच्छा मार्क्स, या कह सकते हैं कि इनवर्ट ट्रिगोनोमेट्री का आपको अच्छा नॉलेज है। ठीक है, आते हैं हम, ए आपको कर चुके, अब हम आपको डी करते हैं। ठीक है, डी को ध्यान से देखिएगा, बाकी ये सारा सेम है। ठीक, आइए बाबू डी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर वही करेंगे। लेट कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा माना गया है तो क्लियरली -x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। देखिएगा, अब आप इसको चेंज कीजिए बाबू, इसको चेंज कीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू -x, और देखिएगा, और -cos थीटा इज इक्वल टू x। थोड़ा रुक जाइएगा, यहां पर आपको अब ध्यान देना होगा, कभी भी नहीं, ये नहीं कीजिए cos -θ का वैल्यू प्लस cos थीटा होता है, cos -θ का वैल्यू प्लस, तो यहां पर तो माइनस है, तो ये नहीं रूल लगेगा ना, ये रूल अब नहीं लगेगा यहां पर। इन तीनों में ये रूल लग गया, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। तब क्या करें, कॉस कहां पे निगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है। तो किस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं, कॉस, इसका वैल्यू हो जाएगा π-θ। कॉस π-θ इज इक्वल टू कॉस -cos थीटा होगा, तो -cos थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। आप जानते हैं ये बात, cos π-θ का वैल्यू कितना होता है, -cos थीटा। यहां पर ये रूल बी लगेगा, रूल बी। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू, अब ये दिखाना है कि cos π-θ यानी ये एंगल इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो आपको दिया क्या गया है, देखिएगा बाबू ध्यान से, चूंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π आपको दिया गया है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π दिया, यानी इसका मतलब है कि 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π। अब यहां पर ये बीच वाले में ये लाइए, तो इसमें क्या है -θ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा,
माइनस थीटा माइनस पाई। अब क्या करें, पाई ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। इसलिए पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अरे तो इसका कॉस, इस एंगल का कॉस पाई माइनस थीटा इज एन इन्वर्टिबल। अरे ये तो इन्वर्टिबल है बाबू, तो इसको इन्वर्स कीजिएगा, इसे कर दीजिएगा इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। इन्वर्स कीजिएगा तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू रख दीजिए, इसलिए थीटा पहले इधर रख रहे हैं। थीटा क्या है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। आंसर प्रूव्ड। बहुत आसान है, बस देखिए बाबू, आप इन्वर्स, अब एनसीईआरटी में आप जाइएगा तो इतना बात यहां से लेकर ये बात एनसीईआरटी में नहीं दिया रहता। यहाँ से वो सीधे ये लाइन लिखता है और ये डायरेक्ट कर देता है। उसके लिए एनसीईआरटी में इस चीज़ का कोई महत्व, लिखता है लेकिन इसका यूज़ नहीं करता है। लेकिन हम लोग प्रूफ किए हैं -x, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। मैं दिखा रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। तो एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग मान के चलता है कि सब चीज़ एडजस्ट है। ऐसा नहीं है, बहुत सारा चीज़ अनएडजस्टेबल भी है जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिएगा, बहुत आसान सा प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा इस प्रूफ को, एक बार दो बार समझने का कोशिश कीजिएगा कि कोई भी कॉस थीटा तभी इन्वर्टिबल होगा जब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई हो, इसके बीच में हो। तो थीटा के जगह पे कुछ भी लिखा हुआ हो वो चीज़ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दिखाया थीटा के जगह पे क्या है, पाई माइनस थीटा, उसको चेक करके देखा कि अरे ये तो 0 से पाई है, तो इसका कॉस इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्स कर दिए। तो इस चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनसीईआरटी इस चीज़ को दिखाता नहीं है, इसलिए ध्यान से रखिएगा, यही सही इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी 4 खत्म होता है। सेक और कॉट आप लोग खुद से कर सकते हैं, एक बार जरूर कीजिएगा। सारा प्रॉपर्टी को प्रूफ करने से आपको ट्रिगोनोमेट्री में पकड़ आएगा। ठीक है, तो घर पे एक बार खुद से इसे प्रूफ कीजिएगा। इस तरह हम प्रॉपर्टी 4 को खत्म करते हैं। ठीक है, आइए बाबू, प्रॉपर्टी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आप लोगों को डिजाइन किया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन। देखिएगा, ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को ऐड करेंगे तो π/2 होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब देखिएगा, दोनों का x मतलब साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम होता है, वही लिखा गया है। उसी तरह tan इनवर्स x और कॉट, सॉरी कॉस नहीं है ये कॉट है, tan और कॉट इनवर्स का, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो π/2, और दोनों का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1 से 1, दोनों का डोमेन यही होता है। तो देखिएगा, 6 ट्रिगोनोमेट्री में सब पेयर में है जिनका डोमेन सेम है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम है, tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x का डोमेन सेम है, कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का डोमेन सेम है। बहुत बार इनका प्रूफ भी आया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा बाबू। प्रूफ पहला, ए का प्रूफ, ए हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्लियरली अगर ऐसा माना गया है तो निसंदेह x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा एंड
थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/2 से π/2 होगा। अब आइएगा बाबू, इसको चेंज कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। अब बताइए साइन थीटा को हमें कॉस थीटा में बदलना है। साइन ट्रिगोनोमेट्री किस रूल से दूसरे ट्रिगोनोमेट्री में चेंज करता है? साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ये प्रॉपर्टी आप लोग 10th में पढ़े हैं, 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखना है π/2 माइनस थीटा। इसे हम लोग कहते हैं रूल ए। आप लोग 11th क्लास में हम पढ़ाए हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस π/2 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल करके 10th क्लास में पढ़े थे। 11th क्लास में मैं इसे रूल ए में आप लोगों को बताया था कि कैसे ट्रिगोनोमेट्री चेंज होता है। अब बताइए इस इक्वेशन 1 को, क्या ये इन्वर्टिबल है? कॉस π/2 माइनस थीटा, क्या पता π/2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में है कि नहीं? ये बात कैसे पता चलेगा? तो आइए इसे चेक करना होगा कि थीटा क्या आपको दिया हुआ है, क्या माने हैं। चूंकि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। और अब देखिए क्या लाना है, π/2 माइनस थीटा, तो माइनस पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, माइनस थीटा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और π/2 ऐड करना है, π/2 ऐड करना है, तो ऐड कीजिए π/2 प्लस π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस π/2। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उल्टा करके लिख दीजिए, 0 लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। हेंस π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अरे तो इसका कॉस, इस एंगल का कॉस यानी कॉस π/2 माइनस थीटा इज एन इन्वर्टिबल, इज एन इन्वर्टिबल। बाबू ये तो इन्वर्टिबल है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो कर दीजिए इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो चुका है। π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और π/2 इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का वैल्यू रख दीजिए। थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। प्रूफ्ड। बहुत अच्छा प्रूफ है, बहुत ही अच्छा प्रूफ है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये ठीक है बाबू, इस रिजल्ट को भी याद करना है, इसके प्रूफ को भी याद करना है। देखिए एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, ये नहीं लिखता है, ये लाइन और डायरेक्ट यहाँ से शुरू करके वो 2-3 लाइन में इसे प्रूफ कर देता है, लेकिन एक्चुअल में उसने कॉन्सेप्ट को नहीं बताया है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए यही इसका कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, इससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए बाबू, इसका बी नंबर प्रूफ करके दिखाते हैं। बी, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्लियरली x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। देखिएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। tan थीटा को कॉट में बदलना है, वही काम करना है। कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। चेक कीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, सारा चीज सेम लिखा जा रहा है। अब आइएगा, सिंस थीटा बिलोंग्स टू क्या दिया गया है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब होता है इसका कि -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2।
माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई बाई टू ग्रेटर देन माइनस थीटा लेस देन माइनस पाई बाई टू। ऐड कीजिए पाई बाई टू को तो ये हो जाएगा पाई पाई बाई टू माइनस थीटा और ये हो जाएगा जीरो। उल्टा करके लिखिए जीरो लेस देन पाई बाई टू माइनस थीटा लेस देन पाई, इसलिए पाई बाई टू माइनस थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई। इसका कॉट इसलिए कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इज एन इन्वर्टिबल, ये तो इन्वर्टिबल है। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स और पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स और पाई बाई टू इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर थीटा का वैल्यू रखिए, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिएगा बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। अब आप लोग थर्ड खुद से प्रूफ कीजिएगा, आसानी से आप लोग थर्ड को प्रूफ कर सकते हैं, थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 तक कल कर चुके थे। फाइंड कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ऐसा क्वेश्चन आया। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए कितना वैल्यू होता है, पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू का वैल्यू होता है 0। आंसर बस यही करना है। देखिए बाबू एक क्वेश्चन ऐसा होता है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आप लोग इतना डेरिवेटिव फिजिक्स में पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स आपको पूछेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, तो आप जानते क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आंसर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहीं पे इसको आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इन सब प्रॉपर्टी पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग और भी सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, आइए बाबू प्रॉपर्टी 6 करते हैं। देखिएगा इसमें 2 प्रॉपर्टी है। ए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू कितना होता है, तो आप लिखिएगा साइन इनवर्स, यहां पे एक ब्रैकेट, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू ये हुआ। उसी तरीके से बी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस लिखिए, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा एक और प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी साथ में करते हैं। प्रॉपर्टी 7 इसी का कॉस देखते हैं। ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और अगर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली बी देखिएगा बाबू, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, अगर माइनस है तो प्लस लिख दीजिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये
बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है 6, 7। अब देखिए प्रूफ भी इसका बहुत आसान है, बहुत आसान प्रूफ है। देखिएगा प्रूफ हम लोग करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। अरे ये तो जब भी आउटपुट देगा तो एक एंगल देगा, तो ए मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या होता है? एंगल होता है, तो ए मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज, बताइए तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया? ए एक्स। और एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी मान लेते, तो ये भी एक एंगल देगा, तो साइन बी का वैल्यू हो जाएगा आपका वाई। अब आप बताइएगा, साइन ए एक्स है, साइन बी वाई है। अब आपको चाहिए, हमें चाहिए यहां से कॉस, कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए अब आइएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए का कितना वैल्यू है? एक्स। कॉस बी का वैल्यू क्या है? √1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस ए का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी का वैल्यू क्या है? वाई। अब आइएगा, और ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये इनवर्स हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस y को पहले लिख देते हैं, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b का वैल्यू रख दीजिए, तो a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू है साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर देखिए, फर्स्ट ए प्रूफ हो गया। अब बी आपको कोई प्रूफ, देखिए हम ब्लू कलर से करते हैं, आप जानते हैं यहां पर अगर माइनस आ गया तो यहां पर माइनस करना होगा, यहां पर माइनस आ गया तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी। बी प्रूफ हो गया, ठीक है बाबू। इसी तरीके से आप cos x को a मान लीजिएगा तो cos a हो जाएगा x, cos इनवर्स y को b मान लीजिएगा तो cos b इज इक्वल टू y, तो cos a cos b निकल जाएगा, sin a sin b निकाल लीजिए, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a माइनस b का फॉर्मूला। और इस तरीके से आपका 7 भी प्रूफ हो जाएगा। तो 7 आपका प्रूफ नहीं करते हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो 6 और 7 प्रॉपर्टी खत्म होता है, समझ गए। और इसे याद कीजिएगा बहुत आसानी से, जब आप इसका प्रूफ लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आइए बाबू, अब देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स को अगर हम लोग साइन में बदल दें, और जानते हैं प्रॉपर्टी 3 कन्वर्सन है, ये क्या है? कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल यहां पर बेस है 3, ये है 2, कितना हो जाएगा? 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, देखिएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 2/√13। अब आइए इनको ऐड का अभी हम फॉर्मूला आप लोगों को कराएं। tan इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x क्या है? 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर 2/√13 प्लस है तो प्लस 2/13 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है बाबू।
tan साइन इनवर्स 3/5, ये कितना होगा सॉल्व करने पर, 4/13 है, 4/13, तो ये कितना हो जाएगा 9/13, 13 में से 4 गया तो 9/13, सॉल्व कर दिए, प्लस 2/√13, ये कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा 9/25, 25 में से 9 घटा तो 16, 16 का 4, तो 4/5, 4/5, तो यहां पर हो जाएगा tan साइन इनवर्स, देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5, 3/√13 प्लस 4 × 2 8, 5√13। अब देखिए इसका एलसीएम कर लीजिएगा बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan साइन इनवर्स, यहां पर कितना 9 और 18 17, 17/5√13। अब बताइए क्या कीजिएगा, इसे tan में चेंज कर दीजिए, tan में, साइन को किस में चेंज कर दीजिए, tan में, परपेंडिकुलर बाई बेस, 70 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बताइए ये कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 25 × 13 कितना हो जाएगा, देखिएगा 5√13 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 325 माइनस 289, और ये हो जाएगा √36 यानी 6, √36 यानी 6, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस 17/6, और आंसर हो गया 17/6 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। आइए बाबू, दो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, प्रूफ दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो ये आसानी से आप लोग cos x प्लस cos y के फॉर्मूला पे बनाइए, तुरंत प्रूफ हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। ये देखिए साइन इनवर्स 18/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखिए LHS में ये आप निकालिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स के फॉर्म में, उसे tan में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। आइए बाबू, प्रॉपर्टी 8 और प्रॉपर्टी 9, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका 3 रिजल्ट होता है जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो। x इंटू वाई कैसे लेस देन 1 होगा, मतलब x और y का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, मतलब x का वैल्यू ऐसा हो 1/2 1/3, तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई कितना आ जाएगा 1/6 लेस देन 1। निगेटिव भी दोनों हो सकता है, x -1/2 y -1/2 ऐसा भी हो, तो एक्स वाई लेस देन कितना हो जाएगा 1/6, ये इक्वल टू 1/6 ही आएगा, ये भी लेस देन 1 है। इस कंडीशन में एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है, जैसे x -1/2 है और y कितना हो जाए 1/3, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा -1/6, ये भी कंडीशन वो लेस देन। तो ऐसा कुछ कंडीशन दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर आपका x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और xy ग्रेटर देन 1 हो, मतलब सेकेंड का कुछ ऐसा, इस केस में अगर ऐसा 3 केस दिया रहे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि हर कंडीशन में एक्स वाई लेस देन 1 हो। थर्ड कंडीशन कहता है x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो और एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पर 1 से, मतलब x आपका जैसे 2 हो y 3 हो, तो
तो XY जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 6 ग्रेटर देन 1। इस केस में भी आपको आंसर लिखना होगा उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY, ये कंडीशन लेना होगा। और थर्ड कहता है कि x निगेटिव y निगेटिव लेकिन XY मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन 1, मतलब x माइनस 2 हो, इस तरीके का कोई नंबर हो -3, तो XY जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा ग्रेटर देन। इस केस में बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1x माइनस y। अब देखिए बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 3 फॉर्मूला आपके सामने है, तीनों को याद रखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ ये फॉर्मूला दिया गया है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला देखिएगा तो इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन गलत बनने लगेंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत बन जाएंगे, क्योंकि अभी हम आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत बने हैं एनसीईआरटी से। ये फॉर्मूला, इसका 3 फॉर्मूला होता है जिसे आपको देखना होगा। देखिए एनसीईआरटी में अगर प्रूफ की बात कीजिए, एनसीईआरटी प्रूफ तो बहुत आसानी से प्रूफ किया हुआ है। एनसीईआरटी प्रूफ अगर चेक कीजिएगा तो उसने क्या किया है बाबू, देखिएगा tan इनवर्स x को मान लिया a, तो ये क्या हो जाएगा tan a इज इक्वल टू x, और tan इनवर्स y इज इक्वल टू b मान लिया तो क्या हो जाएगा tan b इज इक्वल टू y। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला, कोई चीज आपको नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस b, यहां पर वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY। अब तुरंत उसने इन्वर्स कर दिया है a प्लस b, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY, और a और b का वैल्यू रख दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY। इसी तरह ये एनसीईआरटी में इतना प्रूफ दिया गया है। अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि प्रूफ दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, तो आप एग्जाम में इतना ही लिख दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में इतना ही लिख दीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है प्रूफ तो इतना लिख दीजिए, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। एग्जैक्ट प्रूफ जब कीजिएगा तो उससे 3 फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना है अच्छे क्वेश्चन तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना होगा। XY लेस देन 1 होगा तभी वो फॉर्मूला लगेगा, और पाई प्लस ये फॉर्मूला होगा जब XY ग्रेटर देन 1 हो, X और Y पॉजिटिव, XY निगेटिव और XY ग्रेटर देन 1 हो तब ये माइनस पाई प्लस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 9, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो पुट कर दिया गया है, पुट इसी फॉर्मूला में आपको पुट कर दिया गया है y के जगह पे माइनस y, आप y के जगह पे माइनस y पुट किए, तो tan इनवर्स माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। और देखिएगा tan y के जगह पर माइनस y, तो x माइनस y डिवाइडेड बाई ये tan इनवर्स है और 1 और माइनस माइनस प्लस XY, और इस कंडीशन पे अप्लाई कीजिए, x y का वैल्यू माइनस y लेस देन 1, दिस इंप्लाई। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो XY ग्रेटर देन -1, देखिए फर्स्ट कंडीशन XY ग्रेटर देन -1। इसी तरीके से तीनों में अप्लाई किया गया, पुट कर दिया गया y के जगह पे -y, तो ये प्रूफ हो गया। देखिए 8 और 9 का प्रूफ करना कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट प्रूफ, लेकिन इस रिजल्ट को आप जितनी बार लिख कर आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आप
आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं इस पे हम क्वेश्चन करेंगे और आप पूरी तरह से समझ जाइएगा। इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं रहना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता तो ये सफिशिएंट इसका प्रूफ है, एग्जैक्ट प्रूफ के चक्कर में नहीं रहिए। अगर बहुत आपको मन है तो आप हमें बोलिएगा, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे आपका इसका प्रूफ, लेकिन मैं बोलूँगा इसके प्रूफ के चक्कर में वो नहीं रहना है। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम लोग इतना प्रूफ लिखेंगे। ये हुआ। अब आइए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 आपको क्वेश्चन आया था, फाइंड tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए अगर आप लोग एनसीईआरटी से हैं तो आप यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा और इससे आंसर बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि देखिए यहां पर लेट x क्या है, लेट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, हेंस xy इज इक्वल टू 1/6 विच इज लेस देन 1। तो ये एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला है उससे ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब वैल्यू रखिएगा, tan इनवर्स x का वैल्यू है 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब देखिएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 6, ऊपर एलसीएम होगा 3 प्लस 2, नीचे भी 6 एलसीएम होगा 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 5/5, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4 आंसर। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। ठीक है बाबू, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, एकदम बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बाबू क्वेश्चन 11, एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका एंगल बी है tan इनवर्स 2 और एंगल सी है tan इनवर्स 3, फाइंड एंगल ए। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई और ए इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। अब आप इसको रख सकते हैं, पाई माइनस बी का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब बाबू यहाँ पर अगर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी का फॉर्मूला किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत बन जाएगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, XY लेस देन 1। लेकिन कोई बच्चा इस बात को ध्यान में नहीं रखता है और ये क्वेश्चन देखिए मैं गलत बना रहा हूं, आप गलत कीजिएगा तो दिख जाएगा पाई, आप गलत से बनाने लगे तो ये हो जाएगा, आप लिखिएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 और यहां पर 1 माइनस 2 इंटू 3। देखिएगा गलत बना रहा हूं, पाई ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा बाबू 5, नीचे हो जाएगा -5। और अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं कि tan, ये देखिएगा ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 और ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। अब बताइए क्या एंगल ए पाई से ज़्यादा होगा, कभी भी एक ट्रायंगल में एक एंगल पाई से ज़्यादा होगा। इसी तरह दिख रहा है कि माइनस, अगर ये भी क्वेश्चन होता है फाइंड tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, फाइंड tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और आप आंसर क्या लिखिएगा, -π/4, तब भी गलत है, ये गलत है यहाँ पर -π/4, क्योंकि आपने ये गलत फॉर्मूला यूज कर दिया। ये पूरी तरह क्वेश्चन आपका गलत बन रहा है। अब आपको यहाँ से क्या यूज करना होगा, यहाँ से लिखना होगा लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, इसलिए xy इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 1। x पॉजिटिव y पॉजिटिव xy ग्रेटर, सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा तो आपको लिखना होगा पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिएगा बाबू, पाई और माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस टेन इनवर्स वैल्यू रखते हैं 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स 1, और दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये एंगल है आपका पाई बाई 4, आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है बाबू, आप लोगों को प्रॉपर्टी 8 और 9 समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8 और 9 पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से आप समझ पाइएगा। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है, कोई इस सब में झंझट नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आइए बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ दैट tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8 पाई बाई 4 LHS से बनाइए। दो दो का पेयर ले लीजिए, LHS हम पेयर ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 को एक साथ कर देते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को एक साथ कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिखा दीजिए, चूंकि x इंटू वाई का वैल्यू क्या है, कितना है, ये x है, ये y है, 1/35, 1/35 विच इज लेस दैन 1। और यहाँ पर दिखा दीजिए, चूंकि x इंटू वाई 1/24 है विच इज लेस दैन 1, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। tan इनवर्स x 1/5 प्लस 1/8 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 1 प्लस माइनस 1/5 इंटू 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सॉल्व कीजिएगा। tan इनवर्स, ये देखिए 8, ये 7 है ना बाबू, सॉरी 7 है, 7 है, 35, तो 7 प्लस 3 5, इधर भी 35, तो 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 24, 8 प्लस 3 24, 8 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 7, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 6, 2 से, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से, tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/7। अब फिर यहाँ पर लिख सकते हैं x इंटू वाई, यानी 6/17 और 11/7, तो ये कितना हो जाएगा 66, और 49 के 9 4 9 7 4 11, ये लेस देन 1 है। अब आइए tan इनवर्स, इसको भी लिखिए 6/17 प्लस 11/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 और 11/7। अब देखिएगा tan इनवर्स LCM हो जाएगा 119, ये 17 में 187, नीचे 119, 119 और 66। ठीक है बाबू, ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे बाबू मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 24 होगा, 24 माइनस 1 23 हो जाएगा, 23 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 23 यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ भी 23 विच इज लेस देन 1 मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, दिख रहा है डिनोमिनेटर सबका ज़्यादा है। tan इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 391, सॉरी एक बार लिख लेने दीजिए एक लाइन, 6/17 प्लस 11/23 1 माइनस 6/17 11/23 tan इनवर्स देखिएगा 391 एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 18 और ये 391 माइनस 66, ये और ये कैंसिल। अब इसे देखिएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, और नीचे भी 3 2 5 हो रहा है, कैंसिल होके 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो जा रहा है π/4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से बाबू आज हम आपको प्रॉपर्टी 9 तक पढ़ाएं, और इसमें 3 प्रॉपर्टी हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे। इस तरीके से हम आपका एनसीईआरटी का 2.2 भी आपको धीरे धीरे कराते जा रहे हैं। आप भी अगर आपको करना हो तो करते जाइएगा धीरे धीरे, लेकिन लास्ट में उसका वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।